हेलो एवरीवन। सो आज आज मैंने सोचा है कि हिंदी में कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि मेरी दोस्त बोल रही थी कि इंग्लिश में बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मतलब लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और इंडियन पीपल ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर सपोज मैं कहूँ तो मैं जनरली टॉपिक बनाना ही है और इस पे करना है, माइंडसेट एंड ऑल पे काम करना है, तो तुम लाइक इंग्लिश की सीरीज अलग कर सकती हो और हिंदी की सीरीज अलग कर सकती हो। लाइक ऐसा अगर करना चाहो तो कर सकती हो। तो मैं वही ट्राई कर रही थी। तो मैंने यार ट्राई करने का सोचा। मैंने सोचा था कुछ हिंदी में अगर बोल रहे हैं तो लाइट हार्टेड टॉपिक रखेंगे, कुछ वार्म टॉपिक रखेंगे, तो कल मैं पूरी पूरी रात उसके लिए कंटेंट ही सोचती रहेगी। सो आई थॉट कि आई बेटर नॉट डू दैट इन हिंदी। सो आई विल स्टार्ट इन इंग्लिश ओनली। कि क्योंकि फॉर नाउ हम ऐसे इंग्लिश हिंदी में स्विच होते रहेंगे तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो आई थिंक कि हिंदी में इंग्लिश रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, उसका बाद में देखा जाएगा। चलो हम अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो अभी का मेरा टॉपिक है कि बॉडी पॉजिटिविटी कैसे रखनी चाहिए। मतलब अब इसमें भी मैंने अपना एक इंसिडेंट से स्टार्ट करूँगी मैं। सो बॉडी पॉजिटिविटी एज इन कि लाइक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कैसा रखना चाहिए, क्योंकि हम जब कॉलेज के डेज में होते हैं या अपन बचपन से ऐसा फेस, लाइक सपोज आप बचपन से थोड़ा सा फैट हो या थोड़ा सा मोटे हो, है ना, तो आपके घर में भी लोग मजाक मजाक में ही बोल देते हैं कि भाई और मोटे किधर जा रहा, और मोटे इधर क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा बोल देते हैं ना। तो बचपन से हमारा लोग कुछ ना किसी तरीके से हमें कुछ बोल देते हैं, जिनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर रह जाता है हमेशा ही। तो इसको हम कैसे चेंज करें या हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, और हमें इस पे ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ऑफ कोर्स देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, यही आपके कॉन्फिडेंस की नींव रखता है। तो आपको इसको तो ज़रूर देखना चाहिए। और अग आप फाइंड आउट करोगे कि आप कॉन्फिडेंटली कपड़े नहीं पहन पा रहे हो या कॉन्फिडेंटली बाहर नहीं जा पा रहे हो, कुछ भी कपड़े पहनने में आपको अजीब सा लग रहा है कि नहीं मैं तो मोटी हूँ, मैं नहीं पहन सकती ये सब। ठीक है, दिखावा कर लो दोस्तों के सामने, वो अलग चीज़ है। बट अगर आप ऐसे बोल रही हूँ कि सच में अगर आपको लगता है कि भाई यार मैं मोटी हूँ, मेरे ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा, मेरे पे वो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, तो प्लीज़ वो थॉट वहीं पे ही रोक दो तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? क्यों करना? लाइक लोग हैं ऑलरेडी, इतने सारे लोग आपको बोलने के लिए मोटी एंड ऑल। बट आपको तो आप जैसे हो आपको वैसे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, मोटे हो तो फिर वही चीज़ आती है, सारी बात आती है कि एक्शंस पे, कि अगर तुम्हें मोटे होके पतले होना है सपोज़, तो एक्सरसाइज करो, है ना, डाइट करो या जो करना वो जो कर सकते हो वो करो। इफ सब चीज़ करने के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो ठीक है, जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। अभी कुछ दिन पहले, मतलब मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना एक वो थी, मतलब मैं क्या कहाँ से इम्पैक्ट हुई, लाइक मेरे को तो शॉर्ट्स भी नहीं पहने जाते थे पहले जब मैं वहाँ पे कॉलेज में थी। तो क्योंकि ऑफ कोर्स हम सबको ही सेल्फ डाउट और वो सब रहता है कि भाई अपनी फीट डार्क है और नीज डार्क है, ऐसे टाइप के सेल्फ डाउट अपन सबको ही रहते हैं। मतलब मुझे तो थी, तो मैं अपना ही बता रही हूँ जनरली। तो हुआ क्या था कि मतलब मैंने बहुत ट्राई किया था बुक वुक पढ़ के कि भाई यार नहीं ये चेंज करना है मुझे। अ, अपना क्योंकि वहाँ क्योंकि हॉस्टल्स में तुम देखो ना सभी पहनते हैं, चाहे जिसकी जैसी स्किन हो, वो कंफर्टेबल होते हैं भाई पहनने में, जिनको जो पहनना है वो पहन लेते हैं। बट मेरा इतना भी बुरी नहीं थी मैं, मतलब कंपैरेटिवली जैसे अपन कंपेयर करते हैं। बट स्टिल मेरे को भाई मंथ्स लगे थे उससे रिकवर करने में। बट मतलब मैंने ट्राई किया था कि बुक पढ़ लूँ या माइंडसेट वीडियोस देख लूँ, मतलब ये काम मैं बहुत पहले से कर रही हूँ। आफ्टर ड्यूरिंग कॉलेज डेज मैंने सब स्टार्ट कर दिया था कि माइंडसेट पे वीडियोस देखना, नए नए वीडियोस देखना, इन सब चीज़ों पे, क्योंकि मेरे को माइंडसेट पे काम करने की बहुत ज़रूरत पड़ी थी, बहुत ज़्यादा। तो वही मैं बता रही थी। तो वहाँ पे ना एक इंस्टा पे पोस्ट देखी थी, आई डोंट मेरे को याद नहीं है कहाँ पे, बट एक मैंने इमेज देखी थी। वो इमेज में क्या था कि एक ब्लैक अफ्रीकन गर्ल थी, उसने शॉर्ट्स पहन रखे हुए थे और ब्रा पहन रखी थी। एंड उसके क्या थे, ये सारे विजिबल थे, स्ट्रेच मार्क्स एंड ऑल। बट यूनिक पार्ट उसका क्या था कि वो सारे जितने भी स्ट्रेच मार्क्स एंड ऑल थे ना, वो सारे शाइन कर रहे थे लाइक अ डायमंड। सो उसकी बॉडी जो थी वो रेडिएट कर रही थी, लाइक इवन ब्लैक स्किन वो रेडिएट कर रही थी, एंड देन ऊपर से उस पे स्पार्कल लाइक अ डायमंड वो रेडिएट कर रही थी। एंड उसमें उन्होंने कुछ लिखा हुआ था बॉडी पॉजिटिव के अराउंड लेकर, कि इट इज़ द वे दैट यू सी इट, ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसमें। तो लाइक सिर्फ वो एक छोटी सी इमेज है, इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बट वो पड़ा है। उसने ही मुझे लाइक कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि
दिया, उसके बाद से आई वाज़ एबल टू लाइक मैंने उसके बाद से वो देखा, उसने मेरे को इम्पैक्ट किया और फिर मैंने नेक्स्ट डे ही शॉर्ट पहना। लाइक मैंने शॉर्ट्स खरीद के रखे थे बट कभी पहनने में ऐसा मतलब अजीब ही होता था। बट एक दिन फिर मैंने डाला एंड एक्सेप्ट किया अपने आप को जैसे भी हैं, आगे बढ़े एंड आई गेस आई वाज़ एबल टू। सो आई थिंक कि हमें छोटी-छोटी मतलब लाइफ में कभी भी कुछ भी ऐसा छोटी चीज़ें ही ऐसा बहुत बड़ा चेंज ला के रख देती हैं, है ना? तो कीप ऑन लाइक ट्राई करते रहना चाहिए हमें कि यार क्या चीज़ बदल दे, हमें कुछ पता नहीं है, तो तब तक के लिए हम ट्राई करते रहेंगे। ऐसा हमेशा ही मैजिक का वेट नहीं कर सकते हम, बट तब तक के लिए अपना लाइक मैं वही सजेस्ट करती हूँ, तुम कंज़्यूम करना हो तो तुम कंज़्यूम करो, तुम्हें बुक रीड करनी हो तो तुम बुक रीड करके कंज़्यूम करो। कंज़म्पशन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम सीरियल्स एंड ऑल ये देख के कंज़्यूम करो, बट जो भी अच्छी बुक्स हैं वो कंज़्यूम करना ही चाहिए हमें। और किसी अच्छी बुक के बारे में अगर कोई बता रहा है लाइक रीडर्स बुक क्लब मैं उसमें देखती थी लाइक बुक की समरी एंड ऑल, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। मुझे लगता है कि हम सबको करना ही चाहिए ना। और बाकी जो जो मेरी माइंडसेट वाली जो प्लेलिस्ट है, उसके लिए आई वाज़ थिंकिंग कि भाई मैं माइंडसेट वाला ही कंटिन्यू करती हूँ। सॉरी लोनलीनेस वाली जो प्लेलिस्ट है उसपे नेक्स्ट टॉपिक में माइंडसेट रखती हूँ, तो फिर वो कंटिन्यू करूँगी। मैं चाह रही थी हिंदी में थोड़े-थोड़े से शॉर्ट्स बनाने के लिए, बट अभी देखती हूँ कि कैसे शॉर्ट्स का क्या बना सकते हैं, है ना? 1 मिनट देखती हूँ मैं शॉर्ट्स। मैंने ना इनसे चैटजीपीटी से बोला था कि भाई देख ये मैंने लिखा हुआ है तो मेरे को शॉर्ट्स बना के दे दे। तो इसने लिखा है लेट मी ट्राई दैट। तो इसमें क्या लिखा है तो एक एक शॉर्ट्स ऐसा था कि जैसे देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि अगर भगवान भी आकर तुमसे ये बोल रहा है कि तुम ये काम नहीं कर तो तुम ये काम कर सकते हो, है ना? बट तुम मतलब आस-पास के लोग भी बोल रहे हैं तुम्हें कि तुम ये काम कर सकते हो और भगवान भी ऊपर से आके भाई बोल रहे हैं कि भाई तू ये काम कर सकता है। बट अगर तुम्हें ही खुद पे भरोसा नहीं है, तो तुम वो काम नहीं कर सकते हो, लाइक किसी भी कीमत पे, है ना? ये मुझे लगता है कि हम सबको पता ही होता है कि हमें खुद पे भरोसा रखना ही पड़ेगा ना। अ, चाहे जितने लोग कितना भी भरोसा दिलाने कि भाई तू कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, बट हमें अपने सेल्फ डाउट से खुद लड़ना पड़ेगा। सो मेरी जितनी भी चैनल में जितना भी चीज़ है सब सारी जर्नी बस यही है कि यू हैव टू फाइट विद योरसेल्फ, लाइक विद योर माइंडसेट विद ये इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू, सो यू हैव टू फाइट विद दैट। सो उसमें वही है कि आई थिंक दिस एक ये रील थी और फिर दूसरा ये था कि अ, तुमने अगर देखा हो कि हम लोग अपने बारे में कितना नेगेटिव बोलते रहते हैं, पूरे टाइम नेगेटिव बोलते रहते हैं कि भाई तू अच्छा ही नहीं है, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तू अच्छा भी नहीं दिखता है, तू ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता है। तो मैं कह रही हूँ वो कोई भी चीज़ हो कि तुम्हें अगर लगता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, अ, मैं जॉब को ही लेके करती हूँ कि वो तुम्हें लगता है कि तुम्हें जॉब नहीं लग सकती है, तुम जॉब चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो सीधा सा आंसर है क्यों नहीं चेंज कर पा रहे हो? क्योंकि तुम 100% अपना पढ़ाई में नहीं दे रहे हो, क्योंकि मेन क्रक्स उसका वही है कि पढ़ाई के लिए और तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ेगा, वो सब तुम नहीं कर रहे हो और जब तुम एक्शन नहीं लेते हो ना, तो ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ें नहीं होती है तुम्हारी लाइफ में। ये तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सच ही है। और जब तुम्हारी लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं होती तो नेगेटिव वाले वो जो लूप होता है उसमें हम फँसते ही जाते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है ना ये तो। तो वही है कि नेगेटिव लूप में अगर तुम्हें नहीं फँसना है ना? तो तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एक्शन एक्शन ऐसे लेना है कि तुम्हें एक दूसरा टॉपिक अगर इस पे हम आगे स्टार्ट करते हैं तो इट्स लाइक कि फेथ। अगर तुम्हें भगवान पे भरोसा होता है, इट्स लाइक कि कोई भी मतलब भगवान इज़ लाइक कि तुम जिन्हें भी मानते हो, तुम यूनिवर्स मानते हो, तुम आसमान मानते हो, तुम चाँद, सितारे, तारे कुछ भी मानते हो, तुम्हें अगर उन पे भरोसा है, लाइक मुझे क्या है, मुझे मतलब बहुत भरोसा है जितना मैं बोल सकती हूँ कि भाई मेरी लाइफ जो है वो उनके ही पास में है, ठीक है? जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, बट मेरे को ये पता है कि मुझे बिना मेहनत करे नहीं मिलेगा, तो मुझे मेहनत करते जाना है, जो होगा वो अच्छा ही होगा, वो तो रिटन है कि भाई यही होगा तुम्हारे साथ और अगर तुमने ज़्यादा मेहनत कर ली तो उससे अच्छा हो। तो मेरे को बस ये लगता है कि भाई तुम्हारे काम करने से तुम्हारा भाग्य बदलता रहता है ना? तो वही है कि तुम काम करते जाओ, फल की इच्छा नहीं करो, मतलब फल का ऐसा रहता है कि भाई हाँ, मेरे को ये मिल जानी चाहिए, बट हमें अपना पूरा एफर्ट देते रहना चाहिए, फल तो इट्स लाइक सेकेंडरी पार्ट आ जाता है। तो जब तुम इस पे बिलीव करने लगते हो कि भाई कोई तो है जो मेरी मदद करेगा, वो कर रहा है हमेशा से, मतलब तुमने देखा भी होगा, मेरी लाइफ में तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, लाइक इतना डम्ब प्ले किया है मैंने अपने जीवन में, तो लेकिन हर टाइम आई वाज़ बैक्ड अप विद हिम, सो
आई थिंक दैट इज़ गुड एंड आई मेरे को ऐसा लगता है कि सबको भी मानना चाहिए वो चीज़, है ना? और दूसरा ये है कि अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग हो रही है किसी भी चीज़ को लेके बार-बार, मतलब बार-बार तुम कोई चीज़ रिपीट में ही सोच रहे हो, तो फिर मैं बता रही हूँ कि मेरे जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक तुम्हारे अवेयरनेस से शुरू हो रहे हैं। अब ओवर थिंकिंग हो रही है, तुम्हें रुकना है, तुम्हें देखना है अपने आप को कि भाई ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है, और तुम्हें वो पैटर्न्स देखने हैं थॉट्स के कि भाई मैं क्या-क्या बार-बार सोच रहा हूँ। मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे, हज़ार अगर तुमने दिन भर में 100 हज़ार थॉट्स सोचे हैं, तो उसमें से एट लीस्ट 999 थॉट्स जो होते हैं वो तो सेम ही होते हैं। तो हम कभी ये चीज़ ट्राई करना, मतलब हमारे वही रिपीटेड चीज़ें हम सोचते रहते हैं, मतलब कुछ अलग नया वन बहुत बड़ा चीज़ नहीं सोच लेते हैं अनलेस हम कॉन्शियस रहते हैं पूरे टाइम। अगर हम ऐसे लूप में रहते हैं तो कुछ भी उल्टा-सीधा सोचते रहते हैं और वो सेम कंटिन्यू रहता है। तो ओवरथिंकिंग के लूप को भी तोड़ने के लिए वही है कि तुम्हें अपना बैक टू बेसिक आना पड़ेगा। देखो यार, अवेयरनेस के लिए एक और ये आइडिया है कि तुम पेन एंड पेपर उठा सकते हो और जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तुम पेपर वेपर पे लिख सकते हो। मैंने ये सजेशन दिया है बहुत सारे लोगों को एंड ये बहुत हेल्पफुल रहा है। लाइक स्टार्ट, अगर तुम किसी से शेयर नहीं कर सकते हो ना, तो तुम पेपर पे लिखना स्टार्ट करो एंड पेपर पे जब तुम लिखते हो और तुम लाइक कुछ ऐसी फीलिंग्स है जो तुम किसी को भी नहीं बता सकते, और पेपर पे लिखने से तो हमें डर भी लग रहा है कि भाई यार कोई तो पढ़ लेगा मेरा ऐसा कुछ। तो लाइक पेपर पे लिखो एंड देन उसको फाड़ के फेंक दो, और जब तक वो फीलिंग्स कम नहीं हो सकती, एक बार तुमने पूरा लिख दिया, दोबारा लिख दिया, कभी-कभी स्टार्ट, पता है स्टार्ट जब तुम करते हो लिखने का, जर्नलिंग करने का ऐसा, तो वो बहुत है तुम्हें, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम इतना गुस्सा फ़ील कर रहे हो, इतना सब कुछ फ़ील कर रहे हो, पर जब तुम लिखने जाते हो तो तुम्हारी पेन ही नहीं चलती। क्या लिखूँ, मुझे गुस्सा आ रहा था, खत्म। नहीं, तुम्हें वहाँ पे डीप डाइव करना है कि भाई क्यों आ रहा है। और जब तुम ये करने लगोगे, भाई ये प्रोसेस है थोड़ा-सा हेक्टिक लगती है स्टार्टिंग में करना, एक एटलीस्ट बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और एक बार आ जाता है ना तो फिर देयर इज़ नो गोइंग बैक। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, मतलब पेन पेपर पे लेके प्रैक्टिस करो, और अवेयरनेस ऐसी नहीं कि तुम्हें सिर्फ सोचते ही रहना है, तुम अवेयरनेस ऐसे भी ब्रिंग कर सकते हो कि तुम लिख रहे हो और तुमको समझ में आ रहा है कि भाई मैं क्या-क्या लिख रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ। लिखना इज़ हेल्पफुल, आई वुड सजेस्ट, एक ये था। और एक ये भी बता रही थी मैं कि ऑरा मैटर करता है, ऑरा या माइंडसेट मैटर करता है। वही जैसे लोग बोलते हैं कि तुम 5 अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम छठे अच्छे इंसान बनोगे, ऐसा लोगों का वो रहता है। तो वही मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके बताई थी, लाइक तुम अगर आईआईटीज़ में देखोगे, एक थोड़ा-सा अगर पहली बात तो आईआईटीज़ में सारे ही अच्छे, सारे हार्ड वर्कर्स ही जाते हैं। तो उसमें सपोज़ कोई हार्ड वर्कर गया, कोई मतलब बंदा है और उसने थोड़ी कम प्रिपरेशन की है ना? कम स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है इतना पढ़-पढ़ के, बट वहाँ पे उनका ऑरा इतना अच्छा होता है, इतने सारे लोग होते हैं वहाँ पे लाइक हेल्प करने के लिए, पुश करने के लिए तुम्हें, ना किसी से किसी का कुछ दुश्मनी होती है एंड ऑल। तो सारे ही हार्ड वर्किंग है, सबको पता है कि कैसे वो आए हुए हैं और उन्हें कैसे बाहर जाना है। उनको ये सारा चीज़ ऑलरेडी माइंड में क्लियर है ना? तो वो ऐसा नहीं होता कि दूसरों को गिराने का सोचते हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है उनको गिराने का, सोचने का। तो उनको ये पता है कि अगर मैं इनको हेल्प करूँगा, तो मेरा ही वो जो भी मैं पढ़ाऊँगा इसको, तो उसका इनका ही क्लियर होगा, तो उनका ये चीज़ बहुत क्लियर होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भाई यार, माइंडसेट पे काम करो और ऐसे लोगों के साथ रहो जिनका वाइब्रेशन हाई हो, और हमेशा ही, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी भी टाइम पे अगर तुम लो फील